चलिए दोस्तों, अब आज हम बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे विभिन्न राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की। इसका मूल उद्देश्य कहें तो मतदाता सूची को एकदम से शुद्ध बनाना है, क्योंकि यदि मतदाता सूची शुद्ध होगी, शुद्ध से तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा मतदाता छूटना नहीं चाहिए जो योग्य हो और कोई ऐसा मतदाता जुड़ना नहीं चाहिए जो योग्य ना हो। तो पहले चरण में बिहार में ये सफलतापूर्वक हो गया है। अभी अगले चरण में 12 राज्यों में ये शुरू हुआ है। तो इसमें बीएलओ के लिए ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, उनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। निर्वाचक नामावली का गहन पुनरीक्षण 1/1/2026 की अर्हता तिथि के आधार पर हो रहा है। बीएलओ के लिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि इसकी अर्हता तिथि जो है 1/1/2026 होगी। कुछ मतदाता वहाँ पे ऐसे भी मिलेंगे जो 18 साल पूर्ण कर रहे होंगे, तो उनके लिए अर्हता तिथि 1/1/2026। आप जब नए 6 नंबर फॉर्म लेंगे तो ये ध्यान रखेंगे। आगे दूसरा है विशेष गहन पुनरीक्षण की ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग का है जो अभी 3 तारीख तक यानी आज तक सभी जगह हो चुकी होगी। बीएलओ गहन पुनरीक्षण के दौरान पूरे समय अपना पहचान पत्र, ध्यान देने योग्य बात है, बीएलओ पहचान पत्र एवं किट। किट क्या है? किट में कुछ सामग्रियाँ होंगी, जैसे एक तो एनुमरेशन फॉर्म होंगे, गणना पत्रक जो 2 प्रतियों में होंगे। आकस्मिकता के लिए कुछ खाली गणना प्रपत्र होंगे, खाली फॉर्म होंगे 6 नंबर, एनेक्जर 4, डिक्लेरेशन फॉर्म, निर्वाचक नामावली, आवश्यक स्टेशनरी। स्टेशनरी में जैसे फ़ोटो, अगर मतदाता का कलर फ़ोटो लगाना है तो उसमें गोंद होनी चाहिए चिपकाने के लिए, है ना? स्टेपल करने के लिए यदि फॉर्म ले रहे हैं 6 नंबर या 7 नंबर या 8 नंबर, तो उसके जो संबंधित डॉक्यूमेंट होंगे उनको संलग्न करने के लिए आपको स्टेपलर होना चाहिए, और भी ऐसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये अपने साथ में, ये सारी सामग्री अपने साथ में रखना है आपको। पहचान पत्र एवं किट, ये ध्यान रखना है, किट में ये सारी सामान आ जाएँगे। अगला है गणना फॉर्म वितरण एवं प्राप्ति के समय निर्वाचक या उसके परिवार को अपना परिचय पत्र दिखाकर ही कार्य करना है। अगर कोई परिचय पत्र माँग लेता है तो आपके पास में परिचय पत्र होना बहुत आवश्यक है। अगला है ध्यान देने योग्य बात, गहन पुनरीक्षण हेतु प्री प्रिंटेड फॉर्म यानी गणना पत्रक या एनुमरेशन फॉर्म जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे, वो अपने ईआरओ एईआरओ से 3 नवंबर 2025 तक प्राप्त कर लेंगे, और अगर प्राप्त नहीं किए हैं तो उनको सूचित करेंगे और उनसे समन्वय स्थापित करेंगे। गणना पत्रक जो है, इसको इसकी अवधि जो है गणना की, ये 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक रहेगी। इस दौरान आपको गणना पत्रक जो है बाँटना है, कलेक्ट करना है, ये सारी गतिविधियाँ इसमें होंगी, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीके से। अगला है गणना पत्रक देते समय जैसे कुछ सामान्य जानकारियाँ, नवीन फ़ोटो है, नवीन फ़ोटो, माता-पिता से संबंध में जानकारी आदि की आवश्यकता होगी। अतः यह विवरण वर्तमान दर निर्वाचक को पूर्व से तैयार रखने के लिए अनुरोध किया जावे तथा विगत गहन पुनरीक्षण सूची में उसके नाम, पिता, माता आदि के नाम सर्च करने में मदद करनी होगी। मतलब जब आप गणना पत्रक दे रहे हैं मतदाता को, तो सामान्य जानकारियाँ जैसे नवीन फ़ोटो है, माता-पिता के संबंध में जानकारी, क्या नाम है उनका, एपिक क्या है, यदि उनकी सूची में थे, नहीं थे, ये गणना पत्रक में भरा जाएगा। अगले वीडियो में हम गणना पत्रक की बात करेंगे, उसमें ये विस्तार से बताया बताया जाएगा। तो ये मतदाता से आप जब देके आएँगे गणना पत्रक, तो बोल के आएँगे कि भई ये जानकारी आपको तैयार रखनी है, और जब अगली बार में सेकंड टाइम में आप कलेक्ट करने जाएँगे गणना पत्रक, तो वो भरा हुआ हो, और भरा हुआ नहीं है तो आप उनको भरने में मदद भी करेंगे वहाँ पे।
अगला है, गणना पत्र के साथ किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं लिया जाना है, इसका विशेष ध्यान रखा जावे। मतलब ये गहरे रंग में ब्लू कलर में लिखा गया है। इसका तात्पर्य है कि बीएलओ को गणना पत्रक के साथ किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। कभी आधार हो या दूसरी चीज़ें हों, ये भी नहीं लेना है। सिर्फ़ यदि वो मतदाता फ़ोटो अपडेट या पुराना फ़ोटो है, उसके अपडेशन के लिए वो कलर फ़ोटो उसमें लगाएगा, बस। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, गणना फ़ॉर्म दिनांक 4/11/2025 से 6/11/2025 तक अनिवार्यतः वितरित कर दिए जाएँ। 4/11/2025 से 6/11/2025 तक, अर्थात ये 4, 5, 6 3 दिन का समय है। 3 दिन के अंदर बीएलओ को ऑफ़लाइन यानी क्षेत्र में जाके, अपने भाग संख्या के क्षेत्र में जाके प्रत्येक मतदाता को वितरित करना है। साथ ही इसको बीएलओ ऐप के माध्यम से भी वितरित करना है। अगले वीडियो में ये भी आपको बताया जाएगा किस तरीके से बीएलओ ऐप पर गणना फ़ॉर्म का वितरण किया जाएगा। आगे चलते हैं। गणना फ़ॉर्म जो है, वो संबंधित निर्वाचक को या उसके परिवार के सदस्य को दे सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो बाहर किसी अपने व्यवसाय के लिए रहता है और इस दरमियान आप जाते हैं और वो मिलता नहीं है, उसके परिवार के सदस्य मिलते हैं, तो आप उसके परिवार को या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को वो दे सकते हैं। और यदि ताला लगा हुआ है उस घर पे, तो सबसे पहले तो वहाँ पे जानकारी करनी है। ये दरवाजे से नीचे डाल सकते हैं, लेकिन केयरफुली पहले उसकी जानकारी हमको कलेक्ट करनी रहेगी कि वो कहाँ है संबंधित व्यक्ति। अड़ोस-पड़ोस से कोशिश करना है कि नंबर उसका मिल जाए, उससे बात हो जाए। क्या है, दरवाजे के नीचे से डाल दिया और कुछ समस्या हो गया, वो गणना पत्र खराब हो गया, नहीं मिला उस दरमियान, तो ये समस्याएँ हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले उससे बात कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वास्तविक स्थिति कब है, कहाँ है, और उसको मीटिंग करके बुला भी सकते हैं या उसको बता सकते हैं कि वो गणना पत्रक ऑनलाइन भी अपना प्रोसेस कर सकता है। इसमें देखिएगा, फॉर्म प्राप्ति के लिए कम से कम 3 बार जाना है। सबसे पहले उसको बाँट देगा, उसके बाद में 3 बार कलेक्ट करने के लिए जाना होगा। मान लीजिए आप 1 बार जाते हैं, वो नहीं मिलता है, दूसरी बार जाते हैं, तब भी नहीं मिलता है, तो कम से कम 3 बार जाना है। 3 बार के बाद यदि आप उस क्षेत्र में हैं तो जा सकते हैं। 3 बार तो जाना कंपल्सरी है। अतः सुविधा के लिए अच्छा यह होगा कि जिस दिन वितरण करने जाएँ, उसी दिन प्राप्ति के लिए किस दिनांक को आप आवेंगे, यह पूर्व से ही निर्वाचक या उसके परिवार को बता दिया जाए। जब हम दे रहे हैं फॉर्म, उसी दिन उनको बता दें कि हम कब कलेक्ट करेंगे, या उनके हिसाब से आप बात कर लें कि कब आपको कलेक्ट करना है। आगे चलते हैं। गणना पत्रक 2 प्रतियों में निर्वाचक या उसके परिवार को दिया गया है, 2 प्रति में उसको देना है। अतः बीएलओ गणना पत्रक प्राप्ति के समय 1 प्रति प्राप्त करेंगे और दूसरी प्रति पर पावती अंकित करेंगे। साथ ही प्राप्ति को बीएलओ ऐप पर भी दर्ज करेंगे। ठीक है। फॉर्म प्राप्ति के समय बीएलओ यह सुनिश्चित कर लें कि फॉर्म पूर्ण भरा हुआ है, ताकि कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। मतलब अगर फॉर्म पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है और आप वहाँ से कलेक्ट करके निकल के आ गए, तो बाद में फिर से आपको परेशान होना होगा जानकारी कलेक्ट करने के लिए। इसलिए पहले से ही आप सुनिश्चित कर लें। बीएलओ ऐप पर गणना पत्र का वितरण एवं प्राप्ति की समीक्षा सभी बीएलओ अपने स्तर पर ऐप के माध्यम से कर सकेंगे। यानी आपने कितने फॉर्म बाँट दिए हैं, कितने कलेक्ट कर लिए हैं, कितने अभी बँटने से रह गए हैं, कितने कलेक्ट करने से रह गए हैं, ये सारी जानकारी आपको बीएलओ ऐप पर ट्रैकर के माध्यम से पता चलती रहेगी। बीएलओ नए मतदाताओं के फॉर्म 6 निर्धारित घोषणा पत्र के साथ प्राप्त करेंगे। इसी दरमियान अगर कुछ ऐसे भी मतदाता होंगे जो अ, जिनका वोट नहीं बना है और 18 साल के हो गए हैं और भारत के सामान्य नागरिक हैं, उस क्षेत्र के निवासी हैं, तो उनके लिए फॉर्म 6 निर्धारित घोषणा पत्र के साथ प्राप्त करना है। गणना पत्रक प्राप्त नहीं होता है तो उसका कारण बीएलओ, मान लीजिए अगर आपने गणना पत्रक दे दिया और वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण क्या है?
कारण में आपको बताना है। एब्सेंट आप गए, एब्सेंट था। शिफ्टेड आप गए, नहीं मिला तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ और कलेक्ट भी नहीं होगा। डेथ हो गया है, उस सिचुएशन में भी यही होगा। डुप्लीकेट है तो एक बार उसने कर दिया है तो दूसरे में उसको नहीं करेगा। तो ये आपको आवश्यक रूप से अपने पास जानकारी इकट्ठी करके रखना है कि जो गणना पत्रक डिस्ट्रीब्यूट या कलेक्ट नहीं हुए हैं, तो उनका कारण क्या है। ये 4 कारण है, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट। इसका अपना रजिस्टर बीएलओ बना लेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस हेतु निकटतम निर्वाचक से जांच एवं बातचीत के आधार पर उक्त कारण ज्ञात कर अंकित करें। अर्थात वो पता करे अगल-बगल में, पड़ोसी में उसके क्या सिचुएशन है उनकी, कहाँ हैं, एब्सेंट हैं, शिफ्टेड हो गए हैं, चले गए या डेथ हो गई है, डुप्लीकेसी है। 1-2 लोगों से बात करेंगे तो ये स्थिति पता चलेगी। आगे चलते हैं। भारत के समस्त राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की पूर्व एसआईआर की निर्वाचक नामावली voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है, जिसका उपयोग एन्यूमरेशन फॉर्म में अंकित व्यक्ति की पूर्व एसआईआर से मैपिंग के लिए किया जावे। जब गणना पत्रक निर्वाचक को दे देंगे आप, मतदाता को दे देंगे, तो उसमें यदि पूर्व की एसआईआर जो मध्य प्रदेश में 2003 की है, उसके अनुसार उसकी जानकारी भी उसमें दर्ज की जाएगी। तो उसके लिए आपके पास जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मतदाता चाहे तो वोटर.cci.gov.in पर जाके प्राप्त कर सकता है वह जानकारी। बीएलओ अपने बीएलओ ऐप के माध्यम से भी पता कर सकता है और उसको हार्ड कॉपी पूर्व से जो 2003 की एसआईआर की सूची है, वो दी गई है उसको, तो उसके माध्यम से भी वो निकाल सकता है, मैप कर सकता है। दूसरा है मध्य प्रदेश के पूर्व एसआईआर के निर्वाचक नाम पीडीएफ फॉर्मेट में निर्वाचक के विवरण से सर्च के लिए सीओ मध्य प्रदेश डॉट एन आई सी डॉट इन पर उपलब्ध है। इसका उपयोग भी मैपिंग के लिए किया जा सकता है। अभी पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी, बीएलओ कैसे मैपिंग करेंगे, उसके लिए 2003 की एसआईआर की सूची उनको चाहिए रहेगी। सभी जगह लगभग मध्य प्रदेश में हार्ड कॉपी में दे दिया गया है। अगर नहीं है, मिस हो जाता है, तो आप दोबारा से निकालने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ से सीओ मध्य प्रदेश डॉट एन आई सी डॉट इन पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बीएलओ ऐप में अग्रिम मैपिंग दिनांक 3/11 तक पूर्ण कर ली जाए ताकि अधिकतम निर्वाचकों के एनिवर्सरी भरने में आप जानकारी देकर सहायता प्राप्त कर सकें। मतलब मैपिंग का काम आपको 4 तारीख से पहले करना है। 4 तारीख मतलब जब से आप गणना अवधि स्टार्ट होती है, उससे पहले आपको मैपिंग का काम कर लेना है। तो आप जब फील्ड में होंगे तो दूसरे काम यानी गणना पत्र को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँगे आप। तो इस तारीख का ध्यान रखेंगे। बीएलओ ऐप में करना है अग्रिम मैपिंग। चलिए आगे चलते हैं। ये लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा, जिससे इस प्रकार के इलेक्शन और एसआईआर से संबंधित और भी जानकारियाँ आप तक पहले ही नोटिफिकेशन में प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।